राजनीति करनी है तो वर्दी उतार कर चुनाव लड़िए। मुनीर को पाकिस्तान में खुली चुनौती दी गई है। पाकिस्तान में जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल यानी कि JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा है कि सेना का काम देश की सुरक्षा करना है, राजनीति में दखल देना नहीं है। यह तय करना सेना का काम नहीं है कि देश में सरकार कौन बनाएगा और कौन सत्ता से बाहर जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर सेना को राजनीति करनी है तो वर्दी उतार कर चुनाव लड़ना चाहिए। पाकिस्तान में जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल यानी कि JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान सेना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सीधे सीधे उन्होंने चुनौती दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर सेना को राजनीति करनी है तो वर्दी उतार कर आए, अपनी पार्टी बनाए और चुनाव लड़े। तब पता चल जाएगा कि लोग वर्दी वालों को कितने वोट देते हैं। यह आपका अधिकार है कि आप जिसे चाहें सरकार को सौंप दें और जिससे चाहें सरकार छीन लें। मुनीर भाई की नई शेरवानी और असली लोकतंत्र। सुना है कि रावलपिंडी के हेडक्वार्टर्स में आजकल दर्जियों की भारी भीड़ लग गई है। जब से मौलाना फजलुर रहमान ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर को वर्दी उतारकर चुनाव लड़ने का खुला चैलेंज दिया है, तब से मुनीर भाई गहरे सोच में डूबे हुए हैं। अगर वाकई वर्दी उतारनी पड़ी तो वो कौन से रंग का कुर्ता पैजामा पहनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बिना वर्दी की कड़क और बूटों की धमक के जनता के बीच जाना किसी डरावने सपने से कम तो नहीं है। मुनीर साहब मन ही मन सोच रहे होंगे कि ये मौलाना भी ना अजीब बातें करता है। भला हम चुनाव क्यों लड़े जब बिना फॉर्म भरे, बिना धूप में रैलियां की और बिना एक भी वोट पाए पूरी सरकार ही हमारी उंगलियों पर नाचती है, तो हम इस तपती धूप में पर्चा दाखिल करने की जहमत क्यों उठाएं। आखिर पाकिस्तान के जनरलों ने आज तक यही तो सीखा है कि लोकतंत्र वो नहीं होता जिसे जनता वोट देती है, बल्कि लोकतंत्र वो होता है जिसे रावलपिंडी मैनेज करती है। वैसे मौलाना की बात में दम तो है। अगर जनरल मुनीर सचमुच अपनी खाकी वर्दी और वो तमगे उतार कर चुनावी मैदान में उतर जाएं तो चुनावी रैली का नजारा देखने लायक होगा। मुनीर साहब स्टेज पर खड़े होकर भाषण देंगे। क्या भाषण देंगे? वो कहेंगे कि भाइयों और बहनों मुझे वोट दो, अगर नहीं दिया तो डिफॉल्ट का डर तो वैसे भी है, थोड़ा और डरा दूंगा। और इसके अलावा क्या होगा? उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह बल्ला या शेर नहीं बल्कि सीधे बूट होना चाहिए। और हां, पोलिंग बूथ पर भी किसी धांधली की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वोटर पर्ची डालने आएगा और मुनीर साहब के अदृश्य हाथ मतपेटी से पहले ही उनके नाम का ठप्पा लगा चुके होंगे। लेकिन अफसोस, मुनीर साहब ये जोखिम कभी नहीं लेंगे। वो अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान की जनता को भले ही सच्चे लोकतंत्र की आदत ना हो, पर उन्हें वर्दी के बिना जनरलों को देखने की आदत भी नहीं है। वर्दी उतरते ही जो रसूख गायब होगा, उसे वापस पाने के लिए किसी मौलाना की दुआ भी काम नहीं आएगी। और इसीलिए मुनीर भाई का सीधा सा उसूल है, हुकूमत हमारी, सियासत हमारी, तुम बस लाइन में लगकर वोट डालो, बाकी प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये पर्ची तो हमारी जेब से ही निकलेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने सेना को लेकर कहा कि आप भी हमारे पाकिस्तानी हैं, आप भी हमारे ही पाकिस्तानी हैं, आप भी हमारे कलमा पढ़ने वाले भाई हैं। लेकिन देश में रहते हुए मेरे लिए एक सीमा है, मुझे अपनी सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। संसद की अपनी सीमा है, हर विभाग का अपना अधिकार क्षेत्र है, और इसी तरह सेना का भी अपना अधिकार क्षेत्र है। सेना की भी एक जिम्मेदारी है और आप उस जिम्मेदारी पर केवल नजर रखें। जनरल साहब का बॉर्डर और मौलाना की पाठशाला, वाह भाई वाह। मौलाना ने ज्ञान दिया और आसिम मुनीर ने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। वाह मौलाना साहब वाह, आपने तो जनरल आसिम मुनीर को कलमा पढ़ाने वाला भाई बोलकर सीधे रावलपिंडी के जख्मों पर भाईचारे का नमक छिड़क दिया। अब बेचारे मुनीर साहब अपने हेडक्वार्टर्स में बैठे नक्शा लेकर ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये सीमा यानी कि बाउंड्री और ज्यूरिडिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र, ये किस चीज की बलाएं हैं, ये कौन से नाम की बलाएं हैं। बाउंड्री क्या होती है, ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, अधिकार क्षेत्र क्या होता है, पाकिस्तान के संविधान में किस पन्ने पर लिखा है ये सब। क्योंकि आज तक सेना ने सिर्फ एक ही बॉर्डर जाना है जिसके पार दुश्मन होता है। देश के अंदर तो उनके लिए हर सड़क, हर संसद और हर प्रधानमंत्री की कुर्सी उनका अपना अधिकार क्षेत्र ही रही है। मुनीर साहब ये सोच रहे होंगे कि ये मौलाना भी कमाल करते हैं, हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। भला देश की सियासत को अपने बूटों के नीचे संभाल कर रखना, किसकी सरकार बनेगी इसका पर्चा लीक करना और जजों से लेकर पत्रकारों तक का सॉफ्टवेयर अपडेट करना, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? वैसे मौलाना ने संसद की सीमा की बात करके जनरलों को एक बहुत ही भावुक कर देने वाला ज्ञान दिया है। नजारा सोचिए जरा। मुनीर साहब अब रोज सुबह उठकर खुद से कहेंगे कि आज मुझे अपनी सीमा में रहना है, आज मैं किसी राजनेता को फोन करके नहीं धमकाऊंगा। संसद के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड टंगवाया जाएगा, कृपया सेना का प्रवेश वर्जित है, यहां सिर्फ राजनेता अपनी सीमा में रहकर आपस में लड़ सकते हैं। और सेना का नया नारा होगा, सरहद की कसम, हम सिर्फ सरहद पर रहेंगे। इस्लामाबाद की कुर्सियों को दूर से देखकर सिर्फ मुस्कुराएंगे,
लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान में सीमा शब्द सिर्फ फिल्मों या नक्शों में अच्छा लगता है। जब तक रावलपिंडी के पास सत्ता का रिमोट कंट्रोल है, तब तक हर विभाग की सीमा वहीं खत्म होती है जहां से सीमा के बूटों के निशान शुरू होते हैं। मुनीर भाई मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे और कह रहे होंगे कि मौलाना साहब, कलमा पढ़ने वाले भाई तो हम ही हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी देश बचाने की है और हमारे लिए देश बचाने का मतलब है देश की हुकूमत को अपने कब्जे में रखना। कौन सत्ता में रहेगा ये तय करना सेना का काम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सेना का काम देश की सुरक्षा करना है, राजनीति में दखल देना नहीं है। यह तय करना सेना का काम नहीं है कि देश में सरकार कौन बनाएगी और कौन सत्ता से बाहर जाएगा। साथ ही रहमान ने यह भी कहा कि आतंकवाद से निपटने के नाम पर आम नागरिकों को हथियार देने या मिलिशिया बनाने की मांग भी गलत है। इससे वे खुद कोई मिलिशियाई नहीं बन रहे हैं, बल्कि आम लोगों के हाथ में हथियार आने से आगे चलकर खून खराबा और निजी दुश्मनी बढ़ने का खतरा है। मुनीर भाई का वेपन मैनेजमेंट और सत्ता की पर्ची इमेजिन कीजिए। मौलाना साहब ने तो जनरल आसिम मुनीर के सबसे पसंदीदा 2 खिलौनों पर ही उंगली उठा दी। एक सत्ता की चाबी, दूसरी हथियारों की नुमाइश। मुनीर साहब रावलपिंडी में बैठे माथा पीट रहे होंगे कि अरे मौलाना, अगर हम ये तय करना छोड़ दें कि कौन पीएम की कुर्सी पर बैठेगा और कौन जेल की कोठरी में, तो फिर हमारा वीकेंड कैसे गुजरेगा? हमारा तो एंटरटेनमेंट ही यही है। पाकिस्तान में सरकार बनाना और गिराना सेना के लिए कोई राजनीतिक दखल नहीं, बल्कि एक पारंपरिक घरेलू खेल है जिसे वे दशकों से खेलते आ रहे हैं। रही बात आतंकवाद से लड़ने के लिए आम नागरिकों को हथियार देने या मिलिशिया बनाने की, तो मुनीर साहब की दूरगामी सोच को मौलाना समझ ही नहीं पा रहे हैं। मुनीर साहब सोच रहे होंगे कि अगर नागरिक के हाथ में बंदूक होगी तो बजट में रक्षा खर्च, डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा मेहनतें नहीं करनी पड़ेंगी, सब आत्मनिर्भर हो जाएंगे। वैसे भी जब देश की अर्थव्यवस्था संभालने में सेना के पसीने छूट रहे हों, तो सुरक्षा का काम भी आउटसोर्स करके जनता की सिर मर देना ही सबसे बेहतरीन कॉर्पोरेट आइडिया है। मुनीर साहब का नया चुनावी या मिलिशिया नारा कुछ ऐसा हो सकता है, घर घर कट्टा, घर घर गोली, तभी मनेगी असली पख्तून बलोच वाली होली। मौलाना कह रहे हैं कि इससे निजी दुश्मनी और खून खराबा बढ़ेगा, लेकिन मुनीर भाई को थिंक टैंक का मानना है कि जब जनता आपस में ही कट्टा बंदूक लेकर लड़कर खत्म हो जाएगी, तो सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने और हकीकी आजादी के नारे लगाने के लिए सड़कों पर कोई बचेगा ही नहीं। और इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। आखिर में मुनीर साहब बस यही कहेंगे, मौलाना जी आप अपनी सियासत संभालिए, कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर आएगा और किसके हाथ में बंदूक रहेगी, ये हमारे GSQ का स्पेशल मेन्यू है, जिसमें दखलंदाजी बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई सरकार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज पाकिस्तान बिखर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में कोई सरकार नहीं है। पश्चिम में सूरज डूबने के बाद सुबह सूरज उगने तक पुलिस अपने थानों से बाहर नहीं निकलती। अगर पुलिस थानों से बाहर नहीं आएगी तो सड़कें हथियारबंद समूहों के हवाले ही हो जाएंगी। फिर सड़कें और रास्ते डाकुओं के रहमो करम पर चलेंगी। अपनों के लिए कफन खरीदते बीत रहा समय, फजलुर रहमान ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में विद्रोह हुए थे, पूरा बलोच क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो गया था। आज भी वहां पाकिस्तान सरकार का कोई अधिकार नहीं चलता, लेकिन हम बलोच क्षेत्र को संभाले हुए थे। अब पख्तून क्षेत्र भी खून में डूब रहा है। पख्तून क्षेत्र में 2-3 दिनों के भीतर हमें 50 से ज्यादा लाशें मिली हैं। बाजारों में हमने बस अपने अपनों को खोया है, अपने अपनों के लिए कफन खरीदे हैं। हालात ऐसे हैं कि बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, बच्चों स्कूल जाने के लिए सुरक्षित नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने आगे कहा कि क्या पाकिस्तान के लोगों की किस्मत यही है, उन्हें अपना जीवन खून बहाते हुए बिताना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ना तो मेरा बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकल सकता है और ना ही मेरे प्रांत का गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी के लिए बाहर निकल सकता है। अगर वो बाहर निकलता भी है तो वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। आसिम मुनीर पर लगाया देश को लूटपाट और हत्या की ओर ढकेलने का भी आरोप। मौलाना फजलुर रहमान ने बिना नाम लिए आसिम मुनीर पर तंज कसते हुए कहा कि आप तो चले जाएंगे, लेकिन आप मेरी मातृभूमि को आने वाली पीढ़ियों तक चलने वाली आपसी दुश्मनी, हत्या और लूटपाट की ओर ढकेल रहे हैं। ये राजनीति किसी और को समझाइए, हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए। अगर राजनीति करनी है तो वर्दी उतार कर चुनाव लड़िए।